Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. I hope you are doing well and very excited to learning something new. Today our English lesson is very important, interesting, easy and helpful for your exam. So don't skip the video. Watch complete video. Today we are going to learn two most important things. First, how to make sentence in easy and simple way. Second, how to learn spellings. Let's get started. पेज नंबर 24 पे आप लोग देखेंगे, इसको मैंने स्किप करवा दिया था पहले, तो मुझे अभी याद आया कि इस पे वीडियो बना दूँ ताकि ये एक आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि इसको करना किस तरह से है। ठीक है, जो क्लास में पहले ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आप लोगों को, तो उसमें बच्चों को फिर काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो हमारा जो ऊपर की दो जो स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको आप छोड़ दें। ठीक है, वाट द सॉन्ग ऑफ सी टू लर्न इट्स साउंड्स। ठीक है, ये आप छोड़ दें क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कोबलर कर चुके हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, रीड द पोएम कोबलर एंड सर्कल द वर्ड स्टार्टिंग विद सी साउंड, ख साउंड। ओके, लाइक कोबलर, ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं, हमने जो करना है इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट लेटर सी इन द ब्लैंक्स विद द पिक्चर दैट बिगिन विद सी। अब देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं ना। सबसे पहले हमें दिया गया है एक महल। महल को इंग्लिश में बोलते हैं केसल। क्या बोलते हैं? केसल। जहाँ पे सी का साउंड आएगा ख, ख एस ट एल ई। इसमें जो टी है ये हमारा साइलेंट जाएगा। इसको हम लिखने में तो यूज़ करते हैं लेकिन हम इसको बोलेंगे नहीं। ठीक है, केसल पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारा सी आएगा। नेक्स्ट है हमारा जी रोबोट, ROBOT, रोबोट। अब देखिए उन्होंने हमें कहा है कि लेटर सी लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? सी। तो ये बिलोंग तो नहीं करता, बेसिकली रोबोट बिलोंग नहीं करता सी से, तो इसको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने लिखवाया ताकि बच्चे स्पेलिंग याद कर सकें। रोबोट, ROBOT, बोट। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉग। अब एफ़ जो है ज़ाहिरी बात है उसका ख साउंड नहीं है या सी साउंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे ताकि बच्चों को स्पेलिंग याद हो जाए और एक नेमिंग वर्ड्स का इजाफा हो जाए। फ्रॉग, फ्रॉग। ठीक है, तो ये क्या है जी? ये है हमारा नेमिंग वर्ड। आगे है ट्री। अब टी जो है वो भी बिलोंग नहीं करता ख साउंड से, तो इसको भी स्किप करना था, लेकिन हमने इसको भी करवाया ताकि बच्चे स्पेलिंग याद कर सकें और वो नेमिंग वर्ड्स के तौर पे याद कर सकें। अब मेरी बात एक याद रखें, दो चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। एक तो मैं आप लोगों को नेमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स इनको किस तरह करना है आप लोगों ने। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है खप, ख अप, अप, खप। आपने देखा है ना 7, वो जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 7 और फिर यू पी लिखा हुआ होता है, अब उसको बोलते हैं ना, तो इस तरह ख अप, अप, खप। तो ये हमारा एक लेटर केसल। सेकंड हमारा हो गया इसमें कप। थर्ड वन हमारा है केक, CAKE, केक। उसमें भी हम ख यूज़ करेंगे, सी साउंड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो बाकी लेटर हैं वो आप नेमिंग वर्ड्स के, इनको भी आप नेमिंग वर्ड्स के तौर पे लिख सकते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो अभी मेरे माइंड में आया है कि बच्चों को बता दूं कि इनको भी सबको आप नेमिंग वर्ड्स के तौर पे भी लिख सकते हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं के स्पेलिंग याद कर लें और नेमिंग वर्ड्स में भी आप इनको लिखें और आपकी स्पेलिंग भी आपको याद हो जाए, मिसिंग लेटर भी इसी में से आपके कवर हो जाएँ। नाउ हमारा टॉपिक है अगेन राइमिंग वर्ड्स का। राइमिंग वर्ड्स हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से चुके हैं। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड्स एट देयर एंड, लाइक शू, टू, पेन, हेन, डाउन, क्राउन, लेट, एट। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, हमारा है मैच द राइमिंग वर्ड्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पे टाइम नहीं ज़ाया करते। चलते हैं वर्ड्स अपोजिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपोजिट वर्ड्स आर वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, लाइक टॉल, टॉल
लंबे को कहते हैं तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, यानी कि छोटा होगा। एक लंबा होगा तो उल्टा क्या होगा उसका, यानी छोटा है, उर्दू में इस तरह समझ लें। तो टॉल, छोटे को शॉर्ट बोलते हैं, उसका अपोजिट शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह ड्राई, ड्राई होता है सूखा हुआ, ठीक है। और वेट क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, गीला। देखा है ना अपोजिट मीनिंग, यानी उसके उल्टा मीनिंग आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप खुश हैं तो उसको बोलते हैं हैप्पी, और जब खुश नहीं होते तो क्या होते हैं, अफसुर्दा होते हैं ना। आपको दुख लगा हुआ होता है तो आप बोलते हैं सैड। तो हैप्पी का क्या उल्टा होगा, सैड होगा। ये आप लोगों ने याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो क्या करना है, हॉट है तो कोल्ड होगा, गुड, बैड, स्लो, फास्ट, लाइट, डार्क। लाइट और डार्क आपको पता होगा, जब रोशनी होती है दिन के वक्त लाइट होती है और रात के वक्त क्या होते हैं, डार्क होते हैं। इसी तरह दिन और रात एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्न टू स्पेल। इनको याद करें स्पेलिंग इनके, IT, इट, OF, ऑफ, IN, इन, WAS, was, SAD, said, with। अब करना क्या है, हमने इनके सेंटेंस मेक करने हैं। मैं इजी सेंटेंस बताऊंगी और वो आप लोगों ने मेक करने हैं और वही याद करने हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड है इट। बच्चों के लिए बहुत आसान बनाइएगा, क्योंकि मैंने अभी वर्क चेक किया तो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट सेंटेंस लिखवाए गए थे जो उनके लेवल के नहीं है। तो काइंडली अपने बच्चों पे थोड़ा सा रहम करें और ये वाले सेंटेंस उनको मेक करवाएं। IT, इट, इट इज़ अ कैट। क्या होगा, कैट के स्पेलिंग भी बच्चे को याद होंगे, या अभी जो पीछे हम करके आए हैं ट्री करके आए हैं, कप, जिसके भी बच्चे को अच्छे से स्पेलिंग आते हैं, इट इज़ अ कप लिखवा दें, इट इज़ अ ट्री लिखवा दें। देखिए कि बच्चा पहले से कोई स्पेलिंग याद कर आया है तो उसी में से सेंटेंस मेक करवा दें। अगेन करें, ऑफ, इट इज़ अ कप ऑफ मिल्क, इट इज़ अ कप ऑफ मिल्क। देखें इट आ गया है, इज़ आ गया है, कप वही आ गया, ऑफ आ गया। आगे बच्चा मिल्क की स्पेलिंग ओनली याद कर लेगा तो उसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसको ज़्यादा स्पेलिंग नहीं याद करने पड़ेंगे, उसको बर्डन फील नहीं होगा। आगे चलते हैं, IN, इन। अगेन वही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, इन द कप, सॉरी द मिल्क इज़ इन द कप, द मिल्क। अब मिल्क के बच्चे ने स्पेलिंग याद कर लिए हैं और कप के उसको ऑलरेडी याद हैं। द मिल्क इज़ इन द कप, द मिल्क इज़ इन द कप। देखिए उसमें हमें चेंजिंग्स नहीं करनी पड़ी, ठीक है। वॉज, द मिल्क वॉज यमी, द मिल्क वॉज टेस्टी। देखिए मिल्क क्या, उसने ऑलरेडी स्पेलिंग याद किए हुए हैं, वॉज क्या आप इधर से उठा के उसको मतलब लिखे हुए होंगे, बच्चा इजीली याद कर लेगा। द मिल्क वॉज यमी। आज के लिए जस्ट इतने सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर वो बच्चे जो हैं बोरियत का शिकार होने लग जाते हैं, या आप लोग खुद भी बोरियत का शिकार होने लग जाते हैं। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।